महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे फिलहाल विदर्भ दौरे पर हैं। सोमवार को उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई मुद्दों पर बातचीत की। इसी दौरान उन्होंने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब 2019 के विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह महाराष्ट्र में हो रहे रैलियों के दौरान देवेंद्र फडणवीस को राज्य का मुख्यमंत्री बनाने की बात कह रहे थे, तब उद्धव ठाकरे कहां थे? उस वक्त वो खामोश क्यों थे? उन्हें उसी समय बताना चाहिए था कि शिवसेना बीजेपी के बीच क्या फॉर्मूला तय हुआ है। चुनावी नतीजे आने के बाद इस तरह की बात करना जनता को बेवकूफ बनाने जैसा है। बता दें कि उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर यह आरोप लगाया था कि हमारे बीच ढाई साल सीएम पद को लेकर के समझौता हुआ था, लेकिन नतीजे आने के बाद बीजेपी अपनी बात से पलट गई, इसलिए हमने गठबंधन तोड़ दिया है। राज ठाकरे ने कहा कि इन दिनों राजनीति में कौन किसके साथ है कुछ नहीं समझ में आ रहा है। राज ठाकरे यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे बंद दरवाजे के भीतर हुई बातचीत का हवाला देते हैं। आखिर इस पर यकीन कैसे किया जाए कि उद्धव ठाकरे सच बोल रहे हैं? उन्होंने कहा कि मेरी जानकारी के मुताबिक जब 1995 में शिवसेना बीजेपी की युति हुई थी, तब फार्मूला था कि जिस पार्टी के ज्यादा विधायक होंगे उसका मुख्यमंत्री होगा। यही फार्मूला आगे भी लागू किया जाना चाहिए। फार्मूला जब तय हुआ था तब दिवंगत बाला साहेब ठाकरे, गोपीनाथ मुंडे, प्रमोद महाजन और भी कई लोग मौजूद थे। उद्धव ठाकरे का बंद दरवाजे के बीच में बात करना या हवाला देकर के कहना गठबंधन तोड़ना गलत है। राज ठाकरे ने कहा कि नगर निगम चुनाव में उनकी पार्टी अपना पूरा दमखम दिखाई। उन्होंने प्रभाग पद्धति का विरोध भी किया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक फायदे के लिए प्रभाग पद्धति का इस्तेमाल किया जा रहा है। जनता की सुविधा के लिए हर वार्ड में सिर्फ एक सदस्य होना चाहिए, जिस दल का बहुमत हो उसी की सत्ता होनी चाहिए। इससे नागरिकों को भी काफ़ी सहूलियतें मिलेंगी। इससे उन्हें पता चलेगा कि कौन से व्यक्ति के पास जाकर उनका काम होगा, वरना जनता को सिवाय परेशानी के कुछ भी नहीं मिलता है, जबकि निगम के पार्षद मजे करते हैं। राज ठाकरे ने कहा कि फिलहाल देश में चीज़ों को मुफ्त में बांटने का ट्रेंड शुरू हुआ है। ये बिल्कुल गलत है। इसका सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। राजनीतिक दलों को भी ये बुरी आदत देश को रसातल में लेकर जाएगी। अलबत्ता नागरिकों को अगर कोई चीज़ उचित दाम पर दी जाए तो ज़्यादा सही होगा। इसके लिए उन्होंने मुफ्त में घर देने का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि मैंने खुद बात का विरोध किया, बाला साहब ठाकरे के सामने किया था। जब महाराष्ट्र में लोगों को मुफ्त घर देने की बात कही जाती उस वक्त मैंने कहा था कि लोगों को कम कीमत पर घर दिए जाने चाहिए, लेकिन मुफ्त में नहीं। कुल मिलाकर के राज ठाकरे यहाँ पर जिस तरीके से उद्धव ठाकरे को निशाने पर लिए हैं, एक चीज़ तो साफ हो गया है कि यहाँ से राज ठाकरे महाराष्ट्र की राजनीति में एंट्री जो किए हैं और खासकर विदर्भ को टारगेट किए हैं। विदर्भ एक ऐसा मुद्दा है जिस पर जितना आक्रामक होकर के राज ठाकरे बोल सकते हैं उतना कोई भी पार्टी नहीं बोल सकती। वो इसलिए नहीं बोल सकती क्योंकि चाहे शिवसेना हो, एनसीपी हो, कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो या फिर शिंदे गुट हो, कोई नहीं बोल सकता क्योंकि ये सब लोग सत्ता में रह चुके हैं। ये सब लोग गठबंधन करके किसी न किसी तरीके से सत्ता में रहे हैं और इस सत्ता में रहने के बाद अब ये लोग खुलकर विदर्भ के मुद्दे पर नहीं बोल सकते, क्योंकि जिन वादों के साथ ये लोग विदर्भ गए थे उनको पूरा किया भी नहीं। और यही कारण है कि वहाँ पर भी आज भी किसानों की और आम लोगों की जिंदगी मुश्किल में है। और इसलिए राज ठाकरे को लगा कि सबसे अलग मुद्दा है और इसको उठाया जाना चाहिए। और यही कारण था कि यहाँ पर उद्धव ठाकरे की गढ़ में सेंध लगाने के लिए, यानी उद्धव ठाकरे को कमजोर करने के लिए राज ठाकरे विदर्भ पहुंच चुके हैं। और जिस अंदाज में उन्होंने बात कही है उससे साफ हो गया है कि वो किस और इशारा करना चाहते हैं, यानी कि वो अब शिवसेना के वोटर्स पर सेंध लगाना चाहते हैं और शिवसेना के जो लोग हैं उनको अपनी तरफ डाइवर्ट करना चाहते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे दौरे पर राज ठाकरे को कितनी सफलता मिलती है। लेकिन एक चीज़ तो है कि नई रणनीति की शुरुआत राज ठाकरे ने कर दी है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।